पसंद थी। XUV 700 वगैरह तो ये 2021 में आ गई थी शायद। हाँ, ये आ गई थी पर मेरे को वो पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, क्यों पसंद क्यों नहीं है पसंद वैसे? उसके इस कारण नहीं है यार, मैक्सिमम उसका जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। अगर एक, हाँ जी, अभी तक कितने चला चुके हो? अप्रोक्सीमेट 20,000। तो इसका जो कॉस्ट सर इसकी जो मैंने अभी कराई थी मेजर सर्विस कॉस्ट इसकी 12,000 कुछ थी, पता नहीं 11,600 थी, समथिंग होगी सर। कितने पे शायद कराई मेरे थी पास आपने? शायद आप हो। एक आइडिया दे रहे हैं। और एक डेफ है जो इसका डलता कितने उस पे है, कितने किलोमीटर रनिंग के बाद डलता है? ये भाई मैंने 20,000 के आसपास चला दी। डेफ इसका दो बार डोर बंद कर लीजिए आप अपना। दो बार डलवाया सर। डेफ तो सर नॉर्मली अप्रोक्सीमेट 10 लीटर का आई थिंक 800 रुपये रेट है। अच्छा, 10 एक इसमें जो कैमरा है अभी, हाँ जी, हाँ जी, जो बैक कैमरा है, तो उसको क्या बैठे बैठे देख सकते हैं हम? बिल्कुल सर। ये अभी से ये बैक भी चल जाएगा। कैमरा क्वालिटी तो मेरे को थोड़ी सी सर कैमरा क्वालिटी हमने से फोटो स्पोर्ट्स मोड आपको चलाएगा पता लगेगा। स्पोर्ट्स मोड में तो गाड़ी आप एकदम बिल्कुल जंप करती है। बिल्कुल करते हैं सर, आप एक्सेलेरेट करके देखो। हाँ, कोई प्रॉब्लम है जैसे हम यहाँ पर वो रखेंगे कप होल्डर हो गया, ठीक है, तो वो अगर आपकी ब्रेकिंग में है ठीक है, आप पर यूज नहीं हो पाएगा। तब यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये इन्हें कवर कर लिया सर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो इसका एरिया है जो कंजक्टेड कर दिया। एंड ये हटाना ही पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं विनोद सैनी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल विनोद मोटर क्लब में। आज हमारे पास है टाटा हैरियर 2021 वेरिएंट है। आज सब कुछ जानने वाले हैं इसके ओनर से कि अब तक 2021 से लेकर अब तक इसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी आई है नहीं आई, कितनी चला चुके हैं अभी तक, तो वो भी जानने के सब कुछ जानने वाले आज उससे ना कस्टमर से इसके बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए ओनर को बुलाते हैं, ओनर से बात करते हैं। हाँ जी मेला जी, क्या हाल है? बढ़िया जनाब, आप सुनाओ। बहुत से लोग हैं इनको जानते भी होंगे, जो मेरे दोस्त हैं इनको तो बहुत अच्छे जानते होंगे। ठीक है, बहुत ही घटिया आदमी, 3-4 दिन बाद बुलाने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत देर बाद आया। ठीक है भाई जी, और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब, आप सुनाएं। ठीक है, तो चला गाड़ी के बारे में बताइए हमें थोड़ा सा। कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है? ये XT प्लस मॉडल है जो सेकंड मैनुअल का आता है। ठीक है, और ये नवंबर मैन्युफैक्चरिंग 2021 मॉडल है। ठीक है, 2021 मॉडल है। हाँ जी, अभी तक कितने चला चुके हो? अप्रोक्सीमेट 20,000। तो इसका जो XT प्लस से ऊपर ही वेरिएंट आता है कोई? इससे ऊपर है XTA प्लस जो मैनुअल में ही है। ठीक है, उसके ऊपर फिर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। एक इंजन की बात करें तो इंजन कितने लीटर का है? 2.0 शायद। 2 लीटर का। तो उसमें अगर एवरेज की, ऑन एन एवरेज की बात करें तो कितनी का एवरेज देता है ये एवरेज इसके 3 उसके मोड हैं, ड्राइविंग मोड हैं, जो तीनों मोड की अलग अलग वो है एवरेज है। जैसे फर्स्ट इसका आएगा अपना सिटी मोड। ठीक है, सिटी मोड जो अपना जिसमें अपने ठीक अपनी वो चाहिए, पिकअप ठीक चाहिए, क्योंकि सिटी मोड में तो चाहिए ही। ठीक है, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 13 to 14। ठीक है, और इको मोड है। इको मोड में आप जिस तरीके से आप क्लच को चलाओगे, थ्रोट करोगे, उस हिसाब से वो देगी, एवरेज देगी। इससे इको मोड में जिस हिसाब से आप उसको मतलब गियर शिफ्टिंग करोगे, ठीक है, उसी हिसाब से वो एवरेज देगी। और स्पोर्ट्स मोड आता है? स्पोर्ट्स मोड में क्या आता है, इसकी पिकअप बूस्ट हो जाती है एकदम। ठीक है, जो इसका गवर्निंग है वही डीजल गवर्निंग होगा, तो फ्यूल रेशो इंक्रीज कर देगा, जिससे इसकी पिकअप ट्वाइस हो जाएगी। स्पोर्ट्स मोड में ऐसा क्या होता है कि गाड़ी एकदम पिकअप लेने लग जाती है, ऐसा क्या होता है? उसमें जो होता है अपना कंप्रेशन रेशो होएगा। कंप्रेशन रेशो डीजल इंजन में क्या होता है, इसमें आप कंप्रेशन रेशो में फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, भाई से डीजल इंजन की वर्किंग में जाने, क्योंकि भाई मैकेनिकल इंजीनियर है, डिप्लोमा टॉपर है टैरी से। हाँ जी बताइए भाई। तो इसमें क्या आता है, इसमें रिच मिक्सचर बेचते हैं। ठीक है, उसका डीजल का है, जो रिच मिक्सचर बेचेंगे उससे ब्लास्ट उसका तेज होगा। उससे क्या होगा, तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी तो पावर भी बढ़ेगी। मेन कॉज वो इसका वही है। तो डीजल में, तो डीजल में इसकी नहीं जो आपकी गाड़ी डीजल में? हाँ, ये डीजल में है और डीजल में ही आती है ये। कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये ऑन रोड अप्रोक्सीमेट मेरे को पड़ी थी 20-70 के आसपास की पड़ी थी। तो 20-70 में उस टाइम और भी गाड़ी कोई ट्राई करी थी? नहीं, मेरे को यही पसंद थी। XUV 700 वगैरह तो ये 2021 में आ गई थी शायद। हाँ, ये आ गई थी पर मेरे को वो पसंद नहीं है।
पसंद नहीं है, क्यों पसंद क्यों नहीं है पसंद वैसे? उसके इस कारण नहीं है यार, मैक्सिमम उसका जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब होता है तो सभी को मालूम है वो क्या होता है फिर। ठीक है, तो इसमें एडिशन और भी होता होगा, डार्क है जैसे आपका तो ये डार्क है। डार्क एडिशन है। ठीक है, इसके अलावा ये और भी आते हैं? हाँ, इसके आते हैं, नॉर्मल आते हैं, जो एक्सटी आता है वो इससे नीचे वो डिफरेंट कलर में जो आप मिलेंगे, डार्क एडिशन ब्लैक ही आएगा। एक और हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प कैसी है इसकी? हेलोजन प्रोजेक्टर है? हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर है या हेलोजन? प्रोजेक्टर हेलोजन। तो जो इसके इंडिया जो इसके ये जलते हैं नीचे फॉग लैम्प वगैरह, हाँ जी, ये कब किस उसमें जलता है? ऑटोमेटिक है कैसा है? ये नहीं ऑटोमेटिक तो नहीं है, जब भी आप इसकी हेडलैम्प ऑन करोगे ये तभी ऑन होंगे, ठीक है। उससे बगैर नहीं होंगे। तो एक आजकल क्या है कि टाटा ने ना जब से हैरियर निकाल दी है उसमें कोई चेंज नहीं किया, हाँ सिर्फ हाँ विदाउट एडिशन के। हाँ हाँ। कभी डार्क रेड निकाल देगी, कभी काजीरंगा निकाल देगी, कभी कुछ निकाल देगी, कभी नहीं कुछ किया, निकाल अभी तो माइनर चेंजेस किए हैं। देगी। अभी क्या चेंजेस है जो आपको अभी लगता है? इसमें क्या है, जो उसकी सीट है वो वेंटिलेशन दे दी गई है, ठीक है, पहले नहीं आती थी। पहले नहीं आती थी। 360 कैमरा दे दिया है। एक्सटीरियर में तो कोई चेंज नहीं है, इंटीरियर में चेंज है। इंटीरियर में ही चेंज, एक्सटीरियर में क्या, जो डार्क अभी वो आया उसका रेड एडिशन आया, ठीक तो है। यहाँ से क्या किया, एक बैजिंग रेड कर दी हाँ हाँ हाँ। और सीट अंदर से रेड कर दी। तो भाई जिसको डार्क रेड एडिशन का वो देखना हो ना डिटेल रिव्यू, तो मैं चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी देख लेना आप। तो कहीं ना कहीं एक्सटीरियर में बहुत कुछ चेंज करना चाहिए, खाली वो डालने से ना, रेड डालने से इतना कुछ मेरे हिसाब से लगता नहीं है। रेड एडिशन के थोड़े, एडिशन चेंज करिए, खाली एक्सटीरियर में कोई चेंज नहीं है। ये तो है, कहीं ना इंटीरियर कहीं करना इंटीरियर चाहिए। चेंज है, एक्सटीरियर में 2019 नहीं से है। टाटा हैरियर आ रही है मेरे हिसाब से। नहीं, एक्सटीरियर मैंने चेंज किया, जो मैंने ली थी 2021 में, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक्सटीरियर में क्या किया था, जो इसके साइड मिरर है उनका साइज पहले बड़ा था, ठीक है। वो छोटा कर दिया। ठीक है, अभी तो डार्क रेड एडिशन में तो बाकी काफी कुछ चेंजेस हो गया, जैसे अडास भी आ गया अब तो। अडास फीचर आ गया। अडास फीचर वैसे आप शोरूम जाते हो जैसे, हाँ हाँ, तो देखिए टाटा की हैरियर की वो गाड़ी वहाँ देखी पे है। खड़ी है, तो चला के देखिए, ट्राई किए? नहीं, ट्राई तो नहीं की, हाँ हाँ। उनके पास उस टाइम था नहीं वो मॉडल, मतलब इससे अच्छी लगती है कैसी है? नहीं, मेरे को तो कुछ खास फर्क नहीं दिखा। मान लो कि एक पैसे उसमें वेस्टेज सिर्फ होगी। एक जो अभी उस मॉडल आया है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, स्क्रीन चेंज करी, और 10.25 इंचज की पर वो भी मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। अच्छी। अच्छी वो इसलिए नहीं लगती लगती अभी आपको अंदर इंटीरियर दिखाऊंगा तब उसको समझाऊंगा ये क्या दिक्कत है। ठीक, जो इसकी डिस्प्ले उसका है। ये जो पहले से जो पुरानी डिस्प्ले की आती थी, हम्म। वो उसको ऐसे किया है जैसे उसके ऊपर ऐड ऑन की हो बाद में, ठीक है। वो ऐसी लगती है जैसे आफ्टर मार्केट करवाते हैं हम, सेम ऐसे ही अभी तक लगती है। लॉन्गेस्ट किलोमीटर कितना ट्रैवल किया है इसने? लॉन्गेस्ट मैंने किया है इसके 1200 किलोमीटर के आसपास कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो उसमें सीटिंग कंफर्ट कैसा है, सीटिंग कंफर्ट बढ़िया है, चलने में कैसी है, वो बताइए जरा। चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत बढ़िया है। मान लो कि थकावट तो नहीं होती नहीं बंदे नहीं को? नहीं नहीं नहीं। देखो 21 लाख की गाड़ी ले ली, हाँ हाँ ठीक है, 5 सीटर है। कहीं ना कहीं बंदा ये सोचता है कि 21 लाख में 7 सीटर गाड़ी आ जाए, कहीं उसके बारे में नहीं सोचा? हाँ, मैं अलगजार देखी थी, ठीक है। अलगजार देखी थी, पर वो नाम की 7 सीटर है। कि नाम की कैसे? आप उसमें सर बैठ के देखो, कंफर्ट लेवल भी तो चाहिए। अल्कजार में नहीं है? नहीं है। अच्छा, इससे पहले आप अल्टो चलाते थे? हाँ जी अल्टो से एकदम जंप है हैरियर का, हाँ जी। ठीक है। तो कैसा फील होता है? कभी कभी अल्टो में बैठते होंगे आप, तो उसके बजाय कैसा फील होता है? अल्टो में जब अल्टो से डायरेक्ट एक्सयूवी पे आप शिफ्ट होंगे तो चलाने में तो कुछ दिक्कत तो आती है। ठीक है। बूट स्पेस इसका कैसा कुछ है? बूट स्पेस इसका बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो मान लो कितना लगेज वगैरह कैरी कर सकता है? लगेज इसमें देख लो सर आप। देखो भाई, बूट स्पेस तो काफ़ी बड़ा है गाड़ी का, नो डाउट है। टाटा की हैरियर में ये चीज़ तो अच्छी है। एक इसका स्पेयर टायर आता है जो सेम ही साइज है या अलग साइज है? वो सेम ही है साइज का, सेम ही है। वो तो नीचे है सर। अच्छा, मतलब इतनी यार, जब उसमें जगह है इसके वहाँ पे दे देना चाहिए था सर ये। उसके लिए है, जो आप मतलब कोई भी लिक्विड हो गया समथिंग करके जिससे आपकी बूट स्पेस खराब ना हो, तो वो उसके नीचे आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो है कंपार्टमेंट है, अच्छा। इसको आप शिफ्ट कर सकते हो जिस हिसाब से हमारा कंपोनेंट होगा, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू आप एरिया के हिसाब से मतलब टाइटली कर सकते हो, जिससे वो क्या है वाइब्रेशन ना करे। मतलब जितने एरिया की जरूरत है आप उसको उतना यूज कर सकते हो, उतना ही यूज कर सकते चाहे हैं। लिक्विड चीज हो चाहे सॉलिड बिल्कुल चीज हो। बिल्कुल सर। तो ये तो काफी अच्छा फीचर है भाई, ये तो पहली बार देखा मैंने टाटा हैरियर की गाड़ी में ना। एक जरा चलिए अब इंटीरियर से बात करते हैं, चलाएंगे भी गाड़ी को, देखेंगे चला के कैसी है गाड़ी। और इसका जो अपना अभी इसको ही देख के उन्होंने स्कॉर्पियो एन का महिंद्रा ने हाँ हाँ। जो अपना टूल रखने का स्पेस है वो किया है, इसका शुरू से ही आता है।
महिंद्रा ने क्या, अच्छा ऐसा किया महिंद्रा ने अब। महिंद्रा ने अब ऐसा किया है। ठीक है। एक स्कॉर्पियन के बारे में चलो बात चली गई, उसके बारे में क्या कहना है? वो भी कम समथिंग है, ऐसे ही कुछ 18-20 लाख या 22 लाख के आसपास जो टॉप पड़ता है शायद उसका। तो उसके बारे में अभी आपने सनरूफ लीकेज की वीडियो भी देखी होंगी उसकी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसे इसमें ट्राई कुछ नहीं करिए कहीं पे? हाँ किया है। लीकेज तो नहीं है? नहीं, लीकेज नहीं है। चलो अच्छी बात है, होनी नहीं चाहिए, टाटा का भरोसा है। भाई एक बार मैं आपको ना इसके इंजन की साउंड चेक कराता हूँ, कैसी साउंड है कैसी नहीं। ये देखो जरा आप, मतलब कि टाटा की वही है तो मोटा लोहा डीजल इंजन है। एक बार साउंड चेक करो इसकी इंजन की, ये देखो भाई, साउंड तो है गाड़ी में भाई, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो साउंड है ही। जी चलिए अंदर से बात करते हैं, अंदर से जाने कस्टमर से क्या कुछ है गाड़ी में, क्या कुछ है। पहले मैं सीट का बता देता हूँ। अब तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आने लगी है, जो डार्क रेड एडिशन है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें सिंपली सीट एडजस्टमेंट है। भाई ये जो इसके सीट कवर वगैरह थे, ये कंपनी फिटेड ही है अभी तक? ये सर कंपनी फिटेड ही है अंदर से। अभी कुछ चेंज नहीं कराया इसमें? नहीं नहीं नहीं, अभी 2-4 बार गए मार्केट, अच्छा। जो हमको पसंद था वो प्रोडक्ट नहीं मिला ठीक तो है। चेंज नहीं करवाए। तो चेंज नहीं कराया अभी? हाँ तो जी, चेंज कराने की सोच रहे हो अभी? हाँ जी, तो हाँ टाटा जी। ने एक्सेसरी वगैरह क्या दी थी अंदर से इसमें? टाटा ने एक्सेसरी के नाम पे कुछ नहीं दिया था सर, अच्छा ओनली टूल किट। ठीक है। ये म्यूजिक सिस्टम इसका पहले आता था, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले है जैसे, हाँ जी। तो ये रखा रखा चल जाता है क्या? नहीं नहीं सर, ये इसके अंदर ही चलता है। जो सफारी का टॉप मॉडल है हाँ 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 वो उसके अंदर चलेगा। अगर आप डाटा केबल यूज करोगे हाँ हाँ। तब ही चलेगा, लाइटनिंग केबल के साथ ही चलेगा। मान लो कि उसके साथ है, ये केबल के साथ केबल हाँ कनेक्टेड जी, हाँ एंड्रॉइड जी, एप्पल कारप्ले है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक सनरूफ तो इसका काफी बड़ा है, काफी अच्छा सनरूफ है। हाँ जी, ठीक है। निकले हो कोई बारिश से? हाँ जी। शादी नहीं नहीं हुई है, भाभी को कहीं घुमा देंगे। ऐसे जाती रहते हैं। अच्छा, एक जरा हमें ना इसका डेफ का बताइए, जो ये डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल होता है इसमें, हाँ जी, हाँ यूरिया जी, जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हाँ जी। ये चीज है क्या वैसे? ये क्या होता है, जैसे हमारी ये BS6 में कन्वर्ट हुई थी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जैसे अपना एमिशन निकलता है जो, ठीक है। उसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो डेफ क्या करता है, उसके ऊपर स्प्रे इंजेक्ट करता है, ठीक है। जिससे क्या है कि हमारा कार्बन कंटेंट एनवायरनमेंट में डिसोल्व ना हो। ठीक है। जैसे अभी ये मेरा जो डोर है वो हाँ, खुला हाँ। है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ठीक है। कि आपका डोर खुला है, तो उसको बंद करें। ठीक है। तो ये डेफ डेफ क्या काम करता है इसमें? डेफ तो कोई काम नहीं करता डेफ होगा। बोला तो सर आपको, जो ठीक है। कार्बन कंटेंट है वो उसको डिसोल्व करता है, जाने से रोकता है स्प्रे के साथ। ठीक है। और एक डेफ है जो इसका डलता कितने उस पे है, कितने किलोमीटर रनिंग के बाद डलता है? ये भाई मैंने 20,000 के आसपास चला दी डेफ, इसका 2 बार एक तो डोर डलवाया। बंद कर लीजिए आप अपना। 2 बार डलवाया सर। अच्छा, आप 2 बार डलवा दी। सीट- कितनी कॉस्ट आती है उसकी? कॉस्ट बता सीट दीजिए। बेल्ट लगवा लें सर, ये आवाज़ करेगी नहीं। अच्छा, उसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या आती है, जरा एक बार कॉस्टिंग बताएंगे उसकी? डेफ तो सर नॉर्मली अप्रोक्सीमेट 10 लीटर का आई थिंक 800 रुपये रेट है। अच्छा, 10 लीटर का 800 रुपये, हर 20,000 सर्विस के बाद डलवाना ये नहीं पड़ता नहीं, है? ये वो चल जाता है हमारा 8 से 10,000 किलोमीटर चल जाता है। एक बार में चल हाँ जाता जी, है? हाँ जी। ठीक है। और कॉस्टिंग वगैरह एक बार जरा दोबारा समझाना, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है? किसकी सर? डेफ की जो आती है। डेफ की कॉस्टिंग सर वही है, 10 लीटर की 800 के आसपास है। अच्छा। हाँ जी, तो एक इसमें जो कैमरा है अभी, हाँ जी, हाँ जी, जो बैक कैमरा है, तो उसको क्या बैठे बैठे देख सकते हैं हम? बिल्कुल सर। ये अभी से ये बैक भी चल जाएगा। कैमरा क्वालिटी तो मेरे को थोड़ी सी सर कैमरा क्वालिटी में हमने सिर्फ फोटो थोड़ी खींचनी है। नहीं, फोटो नहीं खींचती, फिर भी आपको कहीं देखो ना सर, कहीं आपका कैमरे का मेन मकसद क्या है कि हमको जो हमारे ऑब्स्टैकल है वो दिखे। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट करता है ठीक है। पीछे के। ब्लाइंड स्पॉट सर लेफ्ट साइड से हमेशा कभी डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है। नहीं, कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं, कैमरा बैक सर बिल्कुल करता है सर। की। ठीक है। मान लो जब भी उसमें अब सर लगे गए। आप सोच रहे हो कि आईफोन का हमको ये मिल जाए यहाँ पर फीचर, ठीक है। वो तो फिर नॉर्मल सी बात है। लोग कहते हैं कि चलता नहीं है कैमरा, विजुअल क्वालिटी बहुत कम है। हाँ, मेरे को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, एक बार थोड़ा ड्राइविंग मोड है जो उसकी वर्किंग बताया ड्राइविंग उन्होंने मोड सर अभी ये सिटी मोड में है। इसकी। अभी कहाँ से अगर चेंज करना है तो अभी कहाँ ये से होगा? जो आप कहीं भी मतलब चेंज ना करो तो ये सिटी मोड में ही चलेगी। अगर बिल्कुल चेंज ना करें? हाँ बिल्कुल चेंज ना अगर करो। नॉर्मल हम जैसे चल रहे हैं अभी, हाँ तो जी। अभी किस उसमें चलानी चाहिए हमें, किस में नहीं है? अब अगर ट्रैफिक बिल्कुल डाउन है, ठीक है। जैसे अभी ट्रैफिक नहीं है आगे, तो आपको पता है कि गियर शिफ्टिंग बहुत कम होगी मेरी, हाँ हाँ हाँ, तो क्या आप उसमें इको मोड में चलाओ। तो अभी इको मोड, अभी तो सिटी मोड है ये इसका। सिटी मोड है। ठीक है। तो इको मोड चेंज कैसे होगा? उसकी नोटिफिकेशन आती है, इसमें नोटिफिकेशन आती है क्या? नहीं सर, ये बोल के बताएगा। अच्छा। ये दल
Economy drive mode activated. तो जैसे ये ड्राइविंग मोड चल गया अभी इसका, हाँ तो जी। इसमें एवरेज क्या देगा? इसमें ऑन एवरेज? एवरेज सर मैंने मैक्सिमम 23.4 की ली है, अच्छा, और अभी आपको मीटर में भी शो रहा होगा, मैंने ये 20.6 के समथिंग ये है। 20.6 की एवरेज दी है इन्होंने, ठीक है। 758 किलोमीटर की। अच्छा, जो मतलब 758 कैसे, एक ही किलोमीटर की एवरेज बताता है या टोटली बताता है? नहीं 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 नहीं, ये एवरेज का टोटल एवरेज बताता है अच्छा, कि आपने 758 किलोमीटर चला ली है, ठीक है। और वो उसकी एवरेज क्या रही, उसको 20.6 के हिसाब से उसने एवरेज दी है। मान लो कि मैंने इसकी टैंक फुल करवाया था, ठीक तो है। आपके सामने है ये कितना चल चुका है, और अप्रोक्सीमेट इसके अंदर 7 से 8 लीटर अभी है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि जैसे 0 किलोमीटर करने के लिए इसके ट्रिप चेंज करने की, ऐसा भी है क्या? इसके दो ऑप्शन है सर, ये बी मोड है, ठीक है। ये बी मोड, जैसे इसका टैंक फुल करवाया तो बी मोड ऑन कर दिया, हाँ, तो उसका वैसे एवरेज जानने के लिए आप 1 महीने से मेरे को बोल रहे हो ठीक है। कि करो करो करो, हाँ, तो मैंने वो कर दिया था ठीक है। कि वो बिल्कुल रियली रिव्यू दें आपको। ठीक है। ठीक है, और इससे आप जो बार राइट बार है उसको प्रेस करोगे तो ए मोड हो जाएगा, कहाँ पे? वहीं से सर उसके अंदर से ही अच्छा, है। राइट वाला ये? हाँ 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 ठीक है, तो ये ए पे आ जाएगा, ट्रिप हाँ, ए आ एक गया और ये आ गया सर, ट्रिप ए आ गया ये इसका। ट्रिप ए आ गया है। ट्रिप ए में कितनी चली है, 6380 चली है, ठीक है। 6380 चली है, तो उसका एवरेज आया है 17.3। अच्छा, जो ये एक्चुअल एवरेज है सर। ये किस मोड में है? ये मैं ज्यादातर इको मोड में ही चलाता हूँ। मान लो अगर बिल्कुल गाड़ी को, अभी आपने इको मोड की बात करी होगी, हाँ इको जी। मोड में 6380 किलोमीटर चलने के बाद इसने 17.3 की एवरेज दी है। हाँ हाँ, ये मिक्स है, सिटी भी है और इको भी है। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स नहीं आता आपका? स्पोर्ट्स आता है, नहीं। स्पोर्ट्स तो जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक जहाँ जो बताता हूँ मैं यूज करता हूँ, जब आप कहीं कंजक्टेड एरिया में हो, आप हाँ। ट्रैफिक में हो, आपको क्रॉस करना है, ठीक है। आपको जगह नहीं मिल रही, पर बूस्टअप के साथ आपने करना पड़ेगा, तो आप इको स्पोर्ट्स मोड ऑन करो, ठीक है, तो अभी तो आपको इको मोड चल ये रहा है इको इसका। मोड है, और ये हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड। Drive mode आपको activated. चलाएगा पता लगेगा, स्पोर्ट्स मोड में तो गाड़ी आप- एकदम बिल्कुल जंप करती है। बिल्कुल करते हैं सर, आप एक्सेलेरेट करके देखो। हाँ हाँ, बिल्कुल जंप करती है भाई, जबरदस्त है गाड़ी तो भाई। स्पोर्ट्स मोड मतलब कि एकदम गाड़ी को बूस्ट बिल्कुल, करता स्पोर्ट्स है। मींस स्पोर्ट्स, ठीक है। आपको थ्रिलिंग का एहसास कराएगा बिल्कुल। Activated. तो एक अब इकोनॉमी, अगर सिटी हमने तब यूज करना है जब हम नॉर्मल सिटी वगैरह में होंगे। हाँ हाँ, जहाँ आपको ब्रेक यूज कर रहे हैं, आप बार ठीक बार है। एक्सेलेरेट कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा वो भी चाहिए, पिकअप टाइप भी चाहिए। ठीक है। एक ना इसका क्रूज कंट्रोल का मेरे को लगाना नहीं आता, आप ये बता क्रूज पाओगे? कंट्रोल सर क्या है, ये आप जब 75 क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। 75 क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है, आप इधर आप चल रोक लो, आपको बिल्कुल बता देते हैं, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। हाँ जी सर, बताइए। जब 75 क्रॉस हो जाएगी तो ये बटन है, ठीक है। आपको ये प्रेस करना है, ठीक तो है। इससे क्या होगा, क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको ये अप करना है एक वन टाइम, ठीक है। तो आपका क्रूज एक्टिवेट हो गया। ठीक है। तो आप जब भी ब्रेक लोगे, क्लच लो, कुछ भी आप दबाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। ठीक है सर, और आपको क्या है कि आपने अचानक ब्रेक लेनी पड़गी, तो क्रूज कैंसिल हो गया, आपको है। दोबारा सिर्फ यही करना, आप ऑटोमेटिक आप वो क्रूज पकड़ लेगा दोबारा। तो वो होगा 75 की स्पीड 75 प्लस पे ही होएगा। ठीक है। एक और जिस भी स्पीड पे आपने मतलब आप 95 की स्पीड पे हो, हाँ हाँ, वहां से आपने ब्रेकिंग कैंसिल हुई, ठीक है। ठीक है, तो आप दोबारा से उसको अप प्रेस करोगे हम्म। तो दोबारा से 95 की ही स्पीड रीगेन कर लेगा। एक स्टीयरिंग व्हील की बात करें थी, कहीं ट्रक से की फीलिंग नहीं देता यार ये? नहीं 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 सर, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है अप एंड, ये सर जायरोस्कोपिक है, ठीक है। ये जो इसका टेलीस्कोपिक बोल देते हैं उसको, अप है। डाउन टिल्ट सब है। ठीक है। एक आप इसको अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हो? ये सर आप एक्चुअली 20,335 किलोमीटर चल चुके हैं। जी सर। तो इसमें हमें ना आप उसका एक्सपीरियंस बताइए जरा, डीलरशिप एंड का एक्सपीरियंस कैसा है बहुत जब भी कभी जाते हो? सर डीलरशिप एंड से इनका बहुत ही बढ़िया रिव्यू है, ठीक है। ये बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं यार। ठीक है। जब भी आप जाते भी हो? जब भी जाते हैं बिल्कुल अच्छे से ही कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छे से ही डीलिंग होती है बिल्कुल। जो भी प्रॉब्लम है आपसे पहले उसकी कोटेशन ले ली जाती है, ठीक फिर है। उसको सोल्व कर दिया जाता है। उसके बाद जब आप अपनी सर्विस जो भी है आपका रिसोल्व करवा के आप चले जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहेगा, तो उनको बैक एंड से कॉल आएगी, कस्टमर एंड से कॉल लगती है आपको? बिल्कुल सर, डीलरशिप एंड। डीलरशिप एंड से आपको कॉल आएगी। ठीक है। तो इनकी क्या है सर, इनकी 4 से 5 डीलरशिप है,
कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र, अंबाला, ठीक है। करनाल, ठीक है। यमुनानगर सभी नहीं की है। ठीक है। तो इनका मेन जो है वो करनाल है, वो ठीक है। अंबाला है। तो वहां से कॉल आएगी आपको, सर आपका जो सेटिस्फेक्शन कैसे रही, जो है। आपकी प्रॉब्लम थी रिसोल्व हुई, ठीक है। अगर रिसोल्व नहीं हुई तो उसका सोल्यूशन क्या दिया। ठीक है, कंपनी ने क्या सॉल्यूशन दिया, जो बिल्कुल डीलर सर, एंड पे गए थे उसने क्या बिल्कुल सर, solution बिल्कुल दिया? सर। अभी तक कोई मेजर इशू इसमें आया है अभी तक मेजर कुछ? इशू सर मेरे को तो अभी कुछ नहीं आया इसमें। ठीक है। सिर्फ एक इशू आया था, क्या वो चीज़ है? भी मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग है। क्या चीज़ था वो? उसमें क्या है सर, जो हमारी ये होती है ना सर, डोर होते हैं, इनके ऊपर एक कैडिंग है, जो पहले उसको बोल देते हैं, आप स्ट्रिप बोल देते हैं, पहले ठीक। वो स्टेनलेस स्टील की आती थी, ठीक डार्क है। एडिशन में वो ब्लैक हो गई। ठीक है। वो क्या है, जो उसकी जो ग्लू है ना, वो उतर जाता है सर अच्छा। कॉर्नर से, जहाँ भी प्रेशर अपना ज्यादा बनेगा हाँ हाँ हाँ। वहां से थोड़ा उखड़ जाता है। अच्छा, तो मेरी चारों की उखड़ी हुई है। तो उसके उखड़ने से गाड़ी में क्या issue नहीं, आता है? गाड़ी में कोई इशू नहीं है, ठीक है। नो प्रॉब्लम। ठीक है। पर वो थोड़ा भद्दा लगता है देखने में। ठीक। तो मैंने इनको बोला, मेरी को अप्रोक्सीमेट 1.5 साल हो गया, हम्म। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। बोले भाई सर आप लेके आओ। ठीक है। उन्होंने मेरी एक चेंज कर दी है, 3 की है। रिक्वायरमेंट डाली हुई है। ये जो बटन है यहाँ पे फॉग लैंप का बटन है? ये फॉग लैम्प का बटन है, जब आप सर हेडलाइन ऑन करोगे तभी है। आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑन कर सकते हैं मान लो? जी सर। विदाउट ऐसा नहीं है कि जैसे विदाउट हेडलैम्प? हाँ हाँ हाँ, वो नहीं है सर। हेडलैम्प वो ऑटोमेटिक है, कैसे हैं? हेडलैम्प मैनुअल है, वाइपर? वाइपर ऑटोमेटिक है, रेन सेंसिंग है? रेन सेंसिंग है सर। ये सेंसर सामने रहे आपके, ये वाला सेंसर है? बिल्कुल सर, ऑटोमेटिक सेंस करता है इसको? ऑटोमेटिक सेंस करता है सर। और सेंसिंग भी बहुत जबरदस्त है, अच्छी जबरदस्त है। जिस हिसाब से आपकी रेन ड्रॉपिंग होएगी उस हिसाब से ये वर्क करेगा। ठीक है। एक चलो 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद हमें ये भी पता लग जाता है कि कंपनी जो सर्विस कॉस्ट है वो कितनी पड़ने वाली है? सर्विस कॉस्ट सर इसकी जो मैंने अभी कराई थी, मेजर सर्विस कॉस्ट इसकी 12,000 कुछ थी, पता नहीं 11,600 थी, समथिंग होगी सर। कितने पे शायद कराई मेरे थी पास आपने? शायद आप हो। एक आइडिया दे दीजिए। ये 10,000 पे कराई होगी आपने? मैंने 13,000 पे कराई थी सर। 13,000 पे से मेजर सर्विस हुई थी इसकी? होती तो 15,000 रुपये है। ठीक है। इसको लेके जाना था कहीं, ठीक है। तो फिर करवा ली थी जाते तो जाते। उसमें सर्विस कॉस्ट क्या आई अपनी? सर्विस कॉस्ट मेरी 11,600 थी शायद, 11,600 अप्रोक्स, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता ठीक है। फिगर। ठीक है। एक चलो एक्स शोरूम कहीं ना कहीं कम होता है, तो उसमें क्या है कि जब ये मैंने ली थी सर, उसका हाँ। 50,000 रेट तभी बढ़ गया था। अच्छा, तभी बढ़ गया था आपके लेने के बाद? हाँ नहीं, जब मेरी डिलीवरी थी हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को तो खैर उन्होंने पिछला रेट ही दिया, ठीक है। पर उससे नेक्स्ट उन्होंने 50,000 बढ़ा के ही दी। ठीक है। उसके बाद तो इनका 3 से 4 बार रेट अप हो चुका है। ठीक। एक इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह क्या पड़ती है? इंश्योरेंस कॉस्ट सर, इसका इंश्योरेंस मैंने अभी कराया है, उसकी कॉस्ट 28,000 रुपये थी, 4,000 रुपये उन्होंने डिस्काउंट किया था। ठीक है। और अच्छा। 24 कुछ मतलब अप्रोक्सीमेट 25,000 के आसपास पड़ा ये था। डीलरशिप एंड से पड़ी, कहाँ से पड़ी? डीलरशिप एंड से ही करवाई सर। ठीक है। मतलब जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस वगैरह होता है वो काफी महंगा होता है, हाँ जी। ऐसा कुछ है क्या कि 90 लाख 90,000 नहीं 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 लाख सर, के समथिंग ऐसा नहीं कुछ नहीं होता नहीं सर, वो मेरा बम्पर टू बम्पर है, उसमें की स्टोलन तक भी ऐड है। ठीक है। एक जैसे हम डेफ पे एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं गाड़ियों में, हाँ जी। ठीक है, तो उसके बावजूद भी सरकार क्या कहती है कि डीजल गाड़ी एनसीआर में 10 साल तक ही वैलिड है? ठीक सर है। ये तो सरकार के नॉर्म्स हैं। नहीं देखो, चलो एक जो मेन बात जो है चलिए अगर है, आप सर देखो, जो कोई मेंटेन रखेगा ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती ना, है। उसकी गाड़ी एमिशन ज्यादा करती है। नहीं वो तो बात हम ठीक है। एक बार ले लेते हैं, उसकी केयरिंग करते नहीं, ठीक है। मेंटेनेंस उसका करते नहीं, तो ठीक है। कार्बन कंटेंट तो ज्यादा आएगा ही। सर उस चीज का इशू नहीं है कहीं ना कहीं कि डेफ डलवाने के बाद जहाँ मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ ना, तो सरकार को जब तक 15 साल है, मान लो 15 साल तो सरकार को हमें देने चाहिए कि आप एनसीआर एरिया में चला सकते हो गाड़ी को, कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। वो तो होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि यार मैं सर अगर आप 10 साल के आप वो देते हो, 10 साल के बाद क्या करो, उसका फिटनेस चेक करो, कितना कार्बन कंटेंट है। ठीक है, ठीक है, उसका एक लेवल दो। ये बात आप सरकार को कहना चाहोगे कि अगर मान लो कि जैसे बात कर लेते हैं, आपकी गाड़ी ओके है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कार्बन कंटेंट भी नहीं है, जीरो है, हाँ तो उसको इजाजत दो ना। उसको इजाजत होनी चाहिए गाड़ी को, बिल्कुल कोई सर, special tag हर वगैरह। चीज का वो नॉर्म्स बनाओ, ठीक है। जेन्युइन नॉर्म्स बनाओ भाई। जैसे कोई भी अगर आपकी गाड़ी है उसमें कोई दिक्कत है, आपने उसका मेंटेनेंस करवा लिया, ठीक है। तो उसका क्या कार्बन एमिशन बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है। तो उसको इजाजत दो चलाने की।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैग होना चाहिए गाड़ी में कि हाँ आपकी गाड़ी एनसीआर में चल सकती है, 15 साल तक चल सकती है। कहीं ना कहीं हमें दर्द होता है उस चीज़ कि हम ना इस चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। डेफ के लिए जो भी है हम एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, डीजल गाड़ी भी ले रहे हैं, महंगी भी ले रहे हैं गाड़ी, पेट्रोल के अकॉर्डिंग महंगी भी है, बिल्कुल है सर। ठीक है, और डेफ भी डाल रहे हैं, मान लो कि यूरिया भी डाल रहे हैं, ऊपर से अलग भी खर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि हमें भी इजाज़त होनी चाहिए एनसीआर में गाड़ी चलाने की 15 साल तक, कम से कम 15 साल तो होनी चाहिए। 10 साल तो बंदे की किसके नहीं सर पूरी मैं होती। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी कंपनी है रोल्स रॉयस, ठीक है, ठीक है, और उन्होंने आज तक जितनी भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की आज ठीक तक है, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, उसमें से 65% गाड़ी ऑन द रोड है। रोल्स रॉयस की, रोल्स रॉयस की 65% गाड़ी ऑन द रोड है, चाहे वो रनिंग में है। चाहे वो कोई सा मॉडल हो, सर आज तक हिस्ट्री बिल्कुल। ठीक है, अगर उन्होंने 100 गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की है ना आज से 100 साल तक, ठीक है, 200 साल से जब से कंपनी है, ठीक है, तो उनमें से 65 रनिंग में है। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, उनकी गाड़ियों में क्यों रनिंग में है? पैसा तो हम भी दे रहे हैं भाई, बेशक मिडिल क्लास से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चलो रोल्स नहीं सर, मैं आपको बिल्ड क्वालिटी, इंजन क्वालिटी, एवरीथिंग आपको डिस्प्ले कर रहा। ठीक है सर वो कोई नॉर्म्स यूज कर रहे हैं ना, तभी ठीक तो उनको ये है। हाँ हाँ हाँ, तो सरकार को नॉर्म्स यूज करने चाहिए। कहीं ना कहीं हमें भी इजाजत होनी चाहिए गाड़ियाँ चलाने की। अरे बात इजाजत की नहीं, मान लो 10 साल के बाद कहीं ना कहीं इजाजत अब मेरे होनी कहने का चाहिए। मतलब ये है, मतलब कोई 150 साल से गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो आज भी सेम रनिंग में है, हाँ एमिशंस तो उसका भी है, ठीक है, पर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है उसको। कहीं ना कहीं मेंटेन है गाड़ी, बोलो उनको बोल देते हैं एंटी गाड़ी है। ठीक है। एंटीक तो बनेगी यार जब कोई चलने देगा। तो एक चलिए वो बताइए कि कुछ ऐसा चीज जो आप टाटा को कहना चाहो कि गाड़ी में ये होनी चाहिए थी, नहीं है, या कोई दिक्कत इशू वगैरह कुछ इसमें नहीं? सर एक दिक्कत है, ठीक है, बताइए जो इसमें चलाने में है, क्या दिक्कत है। जो इसका लेफ्ट नहीं होगी ना, यहाँ से टच होती है सर, यहाँ पे टच होती है यहाँ पे। ठीक है, मान लो स्पेस प्रॉपर नहीं है, स्पेस आप बोल सकते हो, अगर आप स्पेस लेना आपको बैक करना पड़ेगा, ठीक फिर है, कंट्रोलिंग में मजा नहीं आता। ठीक है, अगर आपको आगे करना पड़ेगा फिर थोड़ा हंस में टच होता है। यही यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सर यहाँ ये पे एंगल है जो हाँ। यहाँ पे टच होता है तो सर। जो अभी नई गाड़ी आ रही है उसमें भी सब same में है? सेम है सर वो। अगर आप सिंपल सी बात, अगर सर आप इसको एंगल को, इसको कर्व को चेंज करेंगे तो ये बद्दी लगेगी। ठीक है, नहीं कहीं ना कोई कुछ ना कुछ हो जाए। एक तो इसमें वो साइड में पैर रखने वाला भी नहीं दे रखा इन्होंने कि बंदा हाईवे पे चल रही गाड़ी कल से पैर हटा के साइड में रख ले, सीधा नॉर्मल नॉर्मल रखना पड़ेगा। नॉर्मल। कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पैर रखने का भी देना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल सर। हाँ तो काफी गाड़ियों में आता है। चलिए और बताइए, और कुछ चीज शेयर करना चाहते हो आप इसके बारे में, कुछ भी गाड़ी क्वालिटी या हाँ, कुछ? जो अब आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे हाँ, सर, म्यूजिक की बात जो कर रहे थे। अभी वो आई है, हाँ हाँ जो स्क्रीनिंग आई है, उन्होंने क्या किया, जैसे ये स्क्रीन है, जी जी जी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये अप पोर्शन निकाल के ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर फिट कर दिया, बैक भी सेम, ठीक है, इससे वो 1 इंच बाहर आ गई। ठीक है, हाँ वो आगे ऐसे लगता है आफ्टर मार्केट नहीं हम करवा लेते हैं हाँ, कहीं हाँ, से हाँ, भी, हाँ। वो ऐसे लगता है सर। कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल, अगर आपको स्क्रीन देनी है तो इसको करो ना, अंदर का पैनल चेंज करो, ठीक है, इतनी बड़ी स्क्रीन कर दो। ठीक है। एक आज की एसयूवी देख के लगता है कहीं ना कहीं कि टाटा हैरियर गलत चूज हो गई है, नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है मतलब सर। ऐसा नहीं, इसलिए मत बोलना कि गाड़ी मेरी नहीं पर्सनल नहीं है। नहीं सर, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है, एन वो थी भी, एन आने वाली है, ठीक है, और XUV 700 थी, ठीक है, पर लेनी तो यही थी। ठीक है। टाटा से ही इससे पहले मैं चला के देखी थी। देशभक्ति वाला प्यार तो नहीं 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 करता नहीं, था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले चला के देखी, ठीक है, वो बहुत मजा आया, अच्छा, इसमें काफी मजा आया, काफी मजा आया। नहीं पहले मैंने अपने एक दोस्त की चला के देखी थी, ठीक है, वो कंटिन्यू चला के देखी थी, अच्छा 200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, ये भी नहीं तभी की छोटी टेस्ट ड्राइव ली हो, तो अच्छा था। एक और ये लक्स चीज भी मेरे है। को काफी प्यारी लगती थी जब ये गाड़ी मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना, कहीं ना कहीं मुझे इसका आर्म रेस्ट काफी प्यारा लगता है। इसको ये लोग वो भी था, एविएशन से कंपेयर करते हैं। काफी अच्छा लगता था मेरे को देखने में ना, ये कहीं ना कहीं ये हाँ गाड़ी काफी अच्छी निकाल दिया, मतलब ये चीज काफी अच्छी किसी गाड़ी में नहीं है कंसेप्ट मैंने जो इस गाड़ी में देखा है। पर इससे सर एक प्रॉब्लम है, जैसे हम यहाँ पर वो रखेंगे कप होल्डर हो गया, ठीक है, तो वो अगर आपकी ब्रेकिंग में है, ठीक है, आप पर यूज नहीं हो पाएगा। तब यूज नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, ये इन्हें कवर कर लिया सर, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो इसका आपको- एरिया है जो कंजक्टेड कर दिया, एंड ये हटाना ही पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा तब आप यूज कर सकोगे। ऐसे नहीं यूज कर पाएंगे। पर इसमें है अच्छा है,
नहीं है तो अच्छा, लेकिन जो दिक्कत बता रहे हो वो दिक्कत तो वो है दिक्कत तो कहीं है ना ही है। कहीं। अब तो चलो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दिए इन्होंने, जो नई ये गाड़ी आई है उसमें शायद आपकी प्रॉब्लम तो सुन लिया हो टाटा ने कहीं ना तो कहीं। मैं गया था डीलर एंड से बात की कि मेरे इसमें थोड़ा चेंज कर दो, 360 ऐड कर दो। हाँ तो क्या बोले? तो वो बोले भाई 360 ऐड तो हो जाएगा, तो हाँ। VRVM चेंज होगा, ठीक है, अडास भी चेंज होगा, ठीक है, फ्रंट मिरर चेंज होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के करीब बना दिया। ठीक है। अब वो तो फिर ज्यादा ही हो गया ना। 20 लाख की गाड़ी लेके 1 लाख ऊपर और नहीं मान 20 क्या सर, 21.25 की आसपास है। चलो 21 लाख मान के चले मोटा मोटा। आज तो आप फिर आफ्टर मार्केट करवाओगे सर, पर वो बात भी नहीं बनती। आप 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए आप ऐड भी करोगे, और बाई चांस वो चीज ना बने जो आप चाहते हो। करोल बाग वाली। बिल्कुल। करोल पर बाग इसमें में ले गए। एक एक हो रहा है सर, मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको भी कोई मॉडल लेना है ठीक है, और आप हिल एरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। अगर आपको मैनुअल में ही लेना है तो आप XTA प्लस लो। उसमें क्या खास है? XTA प्लस में क्या है सर, उसमें सेंसिंग लाइट है। सेंसिंग लाइट इन द सेंस आप लेफ्ट टर्न करोगे तो लेफ्ट लाइट, एक बूस्टर लाइट होती है, ठीक है। वो जग जाएगी। कॉर्निंग लाइट कॉर्नर लाइट बोल देते हैं उसको, ठीक है। जो पहले XUV 500 में आती थी। अभी शायद स्कॉर्पियो में आती है शायद। अब वो तो कॉन्सेप्ट है उनको शुरू से ही, ठीक तो है। इनका XTA प्लस में आती है, उसमें आती है वो XT प्लस वेरिएंट में आती है इसकी। XTA प्लस। ठीक है। वैसे तो मोस्टली लोग पहाड़ों में जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते हो। तो उसमें क्या है, जैसे आप V शेप में कहीं भी आप टर्न करोगे, लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट लेफ्ट जाओगे, तो आपको मुड़ने के बाद फिर आपको विजिबल होगा। टायर 18 इंच है इसकी। जी सर। पीछे का कंफर्ट स्पेस कैसा? पीछे कभी बैठे हो? बहुत पीछे अच्छा है वाली सर। सीट। कितने बंदे आराम से इजीली बैठ सकते हैं? 3 बंदे, 5? 3 बिल्कुल आराम से, बिल्कुल 5 सीट बिल्कुल कंफर्टेबल। बिल्कुल कंफर्ट। बूट स्पेस तो हमने देख लिया, इसका काफी अच्छा बूट स्पेस है। अगर आप बूट स्पेस को भी अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो वैसे उसमें बूट स्पेस स्पेस में है, दो सीटें लग 2 सकती हैं। सीट इसमें लग सकती हैं। टाटा सफारी बन सकती है। नहीं नहीं सर, उन्होंने वो भी दिया है नीचे, हाँ, कैडिंग दी हुई है जिससे ठीक है। आप सीट उस पर कर सकते हो ऐड। लगवा सकते हो। जो सर टाटा सफारी है वो हैरियर ग्रेविटास के नाम से आनी थी। ठीक है। तो क्या था जो टाटा ने किया था, क्यों तो उनका एक सेगमेंट बंद हो जाता, हाँ, जो सफारी बंद हो जाता उनका, जी जी। तो उन्होंने हैरियर ग्रेविटास का नाम सफारी रख दिया। आप look same देखोगे है। लुक सेम मिलेगी आपको, थोड़ा सा बैक इंक्रीज मिलेगा सिर्फ, बस ऊपर रूफ रेल वगैरह आ जाएंगी। यही है सर, सिर्फ बस। यही कारण है उसका। मेरे हिसाब से हाइट लेंथ वेंथ सब बिल्कुल सर, तभी तो हैरियर ग्रेविटास नाम था सर उसका। बट चलो कहीं ना कहीं कुछ चेंज होना चाहिए। अगर टाटा आपको सर हैरियर। आप सफारी से कंपेयर करोगे सर, सफारी का जो था, जो लास्ट मॉडल था वो डिफरेंशियल बेस था, ठीक है, उसके जो रियर व्हील थे वो भी वर्क करते थे सर। ठीक है। रियर और बैक हाँ, दोनों तो वाले। इनका क्या है, जो अभी या हैरियर है या सफारी है जो करंट में है, तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, 4x4 नहीं है। 4x4 नहीं है, तो अभी आनी है। टाटा की मेरे हिसाब से किसी गाड़ी में 4x4 है ही नहीं अभी। अभी अपकमिंग है अपकमिंग है। जी। अभी तो हैरियर भी ईवी में आ नहीं गया, नहीं इलेक्ट्रिक। हाँ हाँ ईवी में आ गई। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो भाई से पूछ लेंगे, हम कमेंट में डाल देंगे कोई चाहिए तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू, धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर।